Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to continue with chapter 14 from class 6, that is water. So if you have missed part 1 of this chapter, link is given in the description box below. Also you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the links are given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. So now, without further ado, let's start with today's class. Today we are going to discuss about water cycle in nature. So in our last video we have seen how water escape from the earth and then return back to the earth. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि कैसे जो वाटर है वो अर्थ से एस्केप होता है, निकल जाता है बाहर, और कैसे दोबारा से अर्थ के सरफेस पे हम उसको पा लेते हैं. ठीक है. सो नाउ वाटर इन ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेट बॉडीज कंटिन्यू टू एवापोरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. तो जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ से जो वाटर है, जैसे कि ओशन हो गया, सीज हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, यहाँ से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली एवापोरेट होते हैं सन के हीट की वजह से. नाउ प्लांट्स भी जो है वो वाटर रिलीज करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ठीक है. प्लांट्स जो है वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर रिलीज करते हैं. वाटर बॉडीज से एवापोरेशन के थ्रू वाटर रिलीज होता है. एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर व्हेन दे आर ब्रीदिंग. ठीक है. नाउ वाटर वेपर क्या होता है, राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन, हेल एंड स्नो. तो ये जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में कंडेंस होने के बाद क्लाउड का फॉर्म लेता है. एंड देन क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो वो दोबारा से उन वाटर जो जिसकी वजह से जो क्लाउड्स है वो हैवी हो रहे हैं, उस दोबारा से उस वाटर को एज अ रेन, हेल या स्नो के रूप में दोबारा से अर्थ में वापस भेज देता है. ठीक है. Now the rain water either get collected in ponds, rivers, lakes, seas and oceans or percolates down the soil to form ground water. तो अब जो ये रेन वाटर हमें मिला वो या तो फिर पॉन्ड, रिवर या ओशन में जाके मिक्सअप हो जाएगा या फिर वो ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में रह जाएगा. ठीक है. नाउ स्नो इन कोल्डर रीजन्स मेल्ट टू फॉर्म स्ट्रीम्स, रिवर, लेट्स एंड फाइनली रिवर. तो स्नो जो क्या होता है कोल्डर प्लेसेस में, वो पहले तो मेल्ट करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो मेल्ट करते हैं एंड देन वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में एंड देन फाइनली जाके रिवर में मिक्सअप हो जाते हैं. ना ये जो रिवर्स है वो जाके लेक्स या फिर ओशंस में जाके मिक्सअप हो जाते हैं. ठीक है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कि हमारा जो वाटर है वो कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूसली नेचर में ट्रैवल कर रहा है. दस द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ टू स्टार्ट इट्स जर्नी कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है. सो इस पूरे साइकिल को वाटर का अर्थ से एस्केप होना, देन दोबारा से अर्थ पे रिटर्न आना, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल. या फिर अगर हम एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करना चाहे तो डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल विल बी द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. सो दिस इज अ वन लाइन डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल. ठीक है. दैट इज द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. क्लियर. यहाँ पे आपको वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है. हाउ इज इट. फर्स्ट क्या है, जो एवापोरेशन हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है, जो डिफरेंट वाटर बॉडीज से है वहाँ पे एवापोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में. देन प्रिसिपिटेशन के थ्रू एज रेन या फिर स्नो के थ्रू वो दोबारा से अर्थ पे वापस आता है. ठीक है. एंड किस किस रूप में वो कन्वर्ट होता है, दे गेट मर्ज्ड इनटू लेक्स और रिवर्स और एज अ ग्राउंड वाटर. Clear. So this is the whole story of water cycle. Now here you are given with flow sheet diagram of water cycle. तो ये flow chart एक डायग्राम है आपके पास जो कि पूरे वाटर साइकिल को विदाउट पिक्चराइजेशन बट
बाई हेल्प ऑफ अ चार्ट पूरे वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करता है। कैसे? जो प्लांट्स है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्लाउड्स फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो वाटर रिलीज कर रहे हैं वो जाके कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो जो ये ओशंस रिवर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन के थ्रू अल्टीमेटली जाके क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो क्लाउड्स है वो एज अ रेन, जब वो हैवी हो जाते हैं तो दे प्रिसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन। Then this rain get deposited in lakes and ponds, otherwise they get deposited as groundwater। ठीक है, अब ये जो लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो स्नो है वो भी जाके मिक्सअप होंगे लेक्स एंड पॉन्ड्स या फिर रिवर्स में, और ये जो रिवर्स है देन अगेन इट विल गेट इनटू इवेपोरेशन प्रोसेस, और ये जो ग्राउंड वाटर जो हमारा था उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, वो प्लांट्स फिर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज करेंगे जो कि कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करेगा। सो दिस साइकिल विल कंटिन्यू अगेन एंड दिस साइकिल विल बी टर्म्ड एज वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल का फ्लो शीट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज वाटर साइकिल हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ। तो वाटर साइकिल किस में हेल्प करता है? वो वेदर को रेगुलेट करने में अर्थ में हेल्प करता है। ठीक है, देन ऑल्सो वाटर साइकिल मेक्स अवेलेबल वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। तो वाटर साइकिल की वजह से जो वाटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ पे अवेलेबल है। जैसे कि रेन में क्या है? दैट इज फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, देन स्नो इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। सो ऐसे ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेन वाटर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उनमें से है दैट इज अवर रेन वाटर, क्योंकि रेन वाटर पे ही हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो मोस्टली डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिपेंड करता है ऑन रेन वाटर। ठीक है, सो दैट इज वाई these are the importance of water cycle। अब देख लेते हैं ब्रीफली अबाउट व्हाट हैपन्स इफ इट रेन्स हेविली। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे क्या क्या इल इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब जो टाइम ड्यूरेशन या फिर अमाउंट है जितना रेनफॉल होना होगा किसी जगह पे अर्थ के, वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका टाइम, उसका ड्यूरेशन, उसका अमाउंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। ठीक है, अब अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कहीं कहीं पे फ्लडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, या फिर कहीं पे हैवी रेन की वजह से वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ हैवी रेनफॉल विल कॉज इफेक्ट्स। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। पहले में दिया है कि हेवी और एक्सेसिव रेन में कॉज अ राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन डैम्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब वाटर लेवल राइज कर रहा है रिवर का या फिर डैम का, तो उससे क्या होगा? उससे एक सिचुएशन अराइज होगी जिसको हम कहेंगे फ्लड्स। तो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लड्स हो सकते हैं, एंड फ्लड से हमें पता है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एंड एनिमल्स की लाइफ, ह्यूमन बींग्स की लाइफ बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लो लाइंग एरियाज में जो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो वाटर की वजह से वो वाली जो जगह होगी वो सबमर्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, वो वाटर के नीचे डूब जाएगी, जिसकी वहाँ की क्रॉप्स जो होंगी, विलेज जो होंगी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। ठीक है, सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन get from this topic is because of heavy rainfall there will be flooding, there will be water logging, and there will be a huge loss in the property, lives of people, crop production, etc. Clear? Next is about what will happen if it does not rain for a long period। तो पहले हमने बात की कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, और अब हम बात करें कि अगर रेनफॉल होती ही नहीं है बहुत समय से तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर बहुत दिनों से रेनफॉल नहीं होता तो फिर वहाँ पे क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन अराइज करेगी, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी और ड्राइनेस आ जाएगा सॉइल में। ठीक है, सॉइल जो है वो सूख जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉफ्ट। तो हमारे पास एक ड्रॉफ्ट लाइक कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या होगा? उसकी वजह से क्रॉप्स जो है, जो फसल है हमारी, वो बहुत जल्दी सूख जाएगी और मर जाएगी।
ठीक है। नाउ फोडर्स में बिकम स्कैर्स, जो हमारे पास जो हमारा खाना होगा वो उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। देन लोगों के पास, एनिमल्स के पास ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा। ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी। प्लांट्स और ट्रीज भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर उनको प्रॉपरली वाटर नहीं मिला। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट विल राइज अप अ सिचुएशन व्हेन देयर विल बी ड्राफ्ट। ठीक है। एंड व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। अब हमने क्या बात करनी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें पता है कि वाटर को हमें ज़्यादा बेफजूल यूज़ नहीं करना है, उसको जहाँ पे ज़रूरी है, जैसे ज़रूरी है वैसे ही हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है। ऑल्सो वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, वी हैव टू स्टॉप the excessive use of water, and for that we need to conserve this water. So that is what we are going to talk about, that is conservation of water. Now careful economic use and avoiding the wastage of water is called conservation of water. तो अगर हम proper definition कहें कि conservation of water की definition क्या है, so it is careful economical use, means जितना हमें चाहिए, जितना हम उसके अंदर से ले सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, उतना उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक यूज़। ठीक है। एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज, और उसको वेस्ट किए बिना अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्लियर है बात। Now, before talking about some suggestive measures of conservation of water, कैसे हम वाटर को कंजर्व करें, इसको देखने से पहले हम ये बात करते हैं कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये कंजर्वेशन का ख्याल आना चाहिए। ठीक है। सो द फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ एडेड टू द डिमांड ऑफ वाटर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। तो पॉपुलेशन की इंक्रीज होने के साथ साथ ही वाटर की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होने लगी। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हायर पॉपुलेशन की वजह से, हायर डिमांड होने की वजह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी घटती जा रही है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर इज ग्राउंड वाटर। ठीक है। सच एज वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर सच एज वेल्स, वेल वाटर। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पानी का जो सोर्स है वो है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल पर्पस, इन सब काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता जा रहा है। मींस जो यूजेबल वाटर था हमारे पास, यूज़ करने लायक वाटर था, उसकी कमी आती जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ अ सीरियस इशू, जब हमें ये ध्यान रखना है कि यूज़ करने के लिए जो पानी है हमारे पास वो बहुत ही कम है। ठीक है। क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी है वो ओशन या सी का है, जो कि खारा है, मीन्स सॉल्टी वाटर है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। सो द यूजेबल अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस इन अमाउंट। ठीक है। बहुत ही कम है हमारे पास और हमको वैसे ही यूज़ करना है ताकि सबको पानी मिल सके, कहीं पे भी ड्रॉप जैसी कंडीशन ना आए। ठीक है। कहीं पे भी वाटर की कमी ना आए। क्लियर। So that is why there are few suggestions for conserving water. First क्या है, use only required quantity of water. जितना ज़रूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल करें। Do not allow water to drip from defective taps. कहीं से भी वाटर लीकेज वाली सिचुएशन ना अराइज होने दें। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीज एंड फॉरेस्ट हेल्प रेनफॉल। सो टू कंजर्व वाटर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ट्रीज और फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है। तो इसीलिए हमें ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। नाउ वी शुड यूज़ ड्रिप इरिगेशन और स्प्रे इरिगेशन सिस्टम फॉर क्रॉप्स। तो ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रे इरिगेशन सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होता है एंड जिस तरीके से यूज़ होता है वो सभी क्रॉप्स पे यूनिफॉर्मली पहुंच जाता है। मीन्स बहुत ही इफेक्टिव वे है इरिगेशन का, मीन्स पानी डालने का।
ठीक है। तो इसीलिए हमें इन ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जब हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक्स, पॉन्ड्स और बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। ठीक है, तो हमें रेन वाटर जो है उसको अभी यूज़ करना चाहिए क्योंकि रेन वाटर को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। तो जो रेन वाटर है उसको भी कलेक्ट करना चाहिए हमें इफेक्टिवली इन टैंक्स या पॉन्ड्स या फिर चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करके। नाउ बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑल्सो बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन कंजर्व वाटर। तो इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड रेन वाटर फ्रॉम द रूफटॉप्स इज कलेक्टेड इन suitable डैम्स और ओल्ड ड्राइड अप वेल्स एंड अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। तो इसमें क्या होता है, जो रूफ टॉप्स हैं, छत है, वहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको डैम्स में या फिर जो वेल जो कुएं सूख गए हैं उस पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और वहाँ से उसको अंडरग्राउंड जाने को अलाउ कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूजेबल वाटर। ठीक है, अब आपको बताया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ओके, तो जैसा मैंने पहले बताया कि ड्यू टू ओवर यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, इसीलिए ग्राउंड वाटर को हमें दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा, मीन्स उसके जो लेवल्स है उसको दोबारा से ठीक करने पड़ेंगे, जिसके लिए एक सबसे इफेक्टिव जो तरीका है दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है दैट इज बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो मतलब जहाँ पे रेन हो रही है, मीन्स जहाँ पे पानी बरस रहा है, वहाँ का जो पानी है उसको कलेक्ट करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो इसके लिए दो कॉमन टेक्निक्स हैं। क्या है, पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्टेड इन अ स्टोरेज टैंक विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो जब ये पानी रूफ पे बरसेगा तो ये रूफ से पाइप के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया जाएगा। दिस इज द स्टोरेज टैंक, दिस इज द रेन वाटर एंड थ्रू द पाइप्स इट इज कलेक्टेड इन अ स्टोरेज टैंक। अब क्या करना है, हियर इट इज फिल्टर्ड एंड देन सेंट इनटू अ पिट। अब यहाँ पे ये फिल्टर होगा एंड देन उसको एक पिट में भेज दिया जाएगा। द वाटर इन द पिट सीप्स और परकुलेट स्लोली इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब इस पिट से वो स्लोली धीरे धीरे क्या करेगा, ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा, मींस अंडरग्राउंड पहुंचेगा एंड वो ग्राउंड वाटर में जाके मिक्सअप हो जाएगा एंड दस इट विल इंक्रीज और रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। जो दूसरा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दैट इज ओपन ड्रेन और टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, the water flowing on road, ground or lawns etc is collected in ponds, कच्चा ड्रेन्स एंड स्टोरेज टैंक। तो रास्ते पे जब रोड्स पे जो वाटर फ्लो करती है या फिर लॉन्स में या ग्राउंड्स में जो वाटर फ्लो करती है उसको लेके पॉन्ड्स में या कच्चा ड्रेन्स या फिर स्टोरेज टैंक्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। Now this water is allowed to penetrate, that is percolate, means ये जो water है उसको अलाउ किया जाता है कि वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर जाए। ठीक है, इनटू द ग्राउंड मीन्स वो ग्राउंड के अंदर जाए एंड इट विल दस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ऐसे वो ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करेगा, मीन्स ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। सो दीज आर द टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग which is an effective method to recharge the groundwater level. Understood? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.